मित्रों, किस पाप के कारण औरत समय से पहले ही विधवा हो जाती है दोस्तों? भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक औरत समय से पहले ही विधवा हो जाती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता ना को भी विधवा बना डालता है? क्या औरत के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा औरत का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि यह औरत विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिया, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण औरत विधवा बनती है और औरत के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो मित्रों। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए मित्रों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री का विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद वह विधवा हो गई और अत्यंत दुखी में जीवन बिताने लगी। उस विधवा औरत का नाम रेवती था। रेवती अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ गठित हो गया। रेवती के पति ने विवाह के समय केवल रेवती का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही रेवती के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रेवती के पिछले जन्म के कर्म और मन के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें रेवती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं। इसे तुम ध्यान से सुनो। रेवती के पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था। उसका नाम था मीरा। राजा को अत्यंत प्रिय थी, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी, जिस ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। और ब्राह्मण अपनी पुत्री मीरा से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। मीरा बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह बिगड़ भी चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे। उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते थे। मीरा ने अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर अति अधिक घमंड था। फिर जब मीरा जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी मीरा से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में ही रहेगा, यथार्थ घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बताई और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित मीरा के घर पर उसे देखने के लिए आए, लेकिन मीरा ने किसी को भी पसंद नहीं किया। मीरा ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए मीरा के घर पर आया, जिसे देखकर मीरा उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर मीरा के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस ब्राह्मण को मीरा से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हां कर दी और फिर मीरा और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। मीरा विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उससे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक मीरा अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद मीरा ने अपना असली रंग दिखा शुरू कर दिया। मीरा अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसे ही आज्ञा देने लगी। मीरा अपने पति को भी उसके नाम से ही बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से खुद के पैर दबवाओ। मीरा सोच रही थी,
वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर मीरा का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने मीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। मीरा अपनी ही मनमानी करती रहती थी। मीरा की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि औरत को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन मीरा अपनी मां की कभी कोई बात नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निधन कार्य रोज करती थी। मीरा का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और मीरा को छोड़कर जाने का निश्चय किया। मीरा का पति बिना किसी को बताए अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने मीरा का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। मीरा का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। मीरा ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े शौक से अपने ही घर में रहने लगी। उसे बहुत समझाया कि वह अपनी पति से विनती करके उसे वापस घर लेकर आए, लेकिन मीरा कहती, जाने दो, वैसे भी मेरा भीख मंगा पति किस काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझे विवाह कर ले जाएगा। मीरा की ऐसी बातें सुनकर उसकी मां भी दुखी रहने लगी। उधर मीरा का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लग गया। फिर कुछ दिनों बाद मीरा के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुआ और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागार में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण मीरा बहुत गरीब हो गई। उसकी मां और मीरा अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। मीरा के पिता को कारागृह में बंद थे, तो उस ओर उसकी मां का सारा काम करना पड़ता था। तब मीरा को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब मीरा को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन मीरा का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर मीरा अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं, संगीत मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उसे एक स्थान से शेर आ गया और उसने मीरा पर हमला कर दिया और उसी क्षण मीरा के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद तो यमदूत मीरा को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब मीरा यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी औरत है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया है। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट औरत को तो नर्क में ही भेजना चाहिए। फिर मीरा नर्क में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद मीरा को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का पश्चाताप करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, जो पाप मीरा ने किए थे। इस पाप के कारण औरत के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन लक्षणों के बारे में बताता हूं जिसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह औरत समय से पहले ही विधवा हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं, वह औरत समय से पहले ही विधवा हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मध्यम त और दीर्घा अनामिका विद्यापीठ संपादने सुभा नई प्रतिभास सुधर्मा। एक इस श्लोक में भगवान शिव ने विधवा औरत के लक्षण बताए। यदि किसी औरत के पैर पसीने से रहित हो, उसे उस पर नश दिखाई ना देती हो, उसके ऊपर चिकनी तथा कोमल हो, तो वह औरत सुख भोगने वाली होती है तथा ऐश्वशलीन होती है। यदि औरत के पैर का अंगूठा गोल बंसल हो, तो वह औरत पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशलीन होती है।
यदि औरत के पैर के अंगूठे पर नश दिखाई देती हो तो वह दुर्भाग्य से युक्त विचार रखती है। बहुत छोटे वाली अंगूठे वाली औरत क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो तो वह औरत गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी औरत के पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वो स्वच्छंद क्रमचारिणी यथार्थ अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी औरत के पैर की अंगुलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हो, अंगुलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों, वो ऐश्वर्यशलीन होती है और ससुराल में सुख की प्राप्ति करने वाली होती है। अब मैं विधवा औरत के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी औरत का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नशे दिखाई देती हो, तो उस औरत के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हों तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि औरत के पैर पर मांस रहित हो तो वह ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी औरत के पैर की नामिका अंगुली बाकी अंगुलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह काल करने वाली होती है, घर का वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी औरत के पैर की मध्यमा उंगली यथार्थ बीच की अंगुली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए योग्य होती है। जो औरत चलते समय पैर पटक हुए चलती हो और धमाधम आवाज करती हो तो वह अपने पति का नाश करने वाली होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण रेवती समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही औरत के विधवा होने के योग बनते हैं। जो औरत अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती हैं, तो वह औरत निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता औरत कभी भी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एकनिष्ठ होकर रहती है, उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उसे औरत की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक में प्राप्ति करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने मां पार्वती को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।